नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। मौसम सुहावना है, बारिश ने सबका दिल खुश कर दिया है। सोने पे सुहागा ये है कि वीकेंड की शुरुआत हो चुकी, क्योंकि आज है हमारी शगुफ्ता वाला फ्राइडे, है ना शगुफ्ता? हाँ, आज तो है। बिल्कुल, तो आज चाय पर खूब मजा आने वाला है। बहुत सारी खबरें लेकर आए हैं आज हम आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। आज हम बात करेंगे भव्य और दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा की। यात्रा का हर रंग और रस्म आपको दिखाएंगे, साथ ही इसका महत्व भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता। स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। देखिए, बात केवल आस्था के उत्सव की नहीं होगी, आपको आज भारतीय रेल की क्षमता भी दिखाएंगे। ट्रैक पर दौड़ती ट्रेनों की वो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे जो आप सभी को रोमांच के साथ भर देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बात खेल की भी आज करेंगे, बताएंगे आपको कि भारत और इंग्लैंड के बीच में एडजस्टन टेस्ट में क्या नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। साथ ही मौसम का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। तो चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आस्था, भक्ति और उमंग की। आज हर ओर भगवान जगन्नाथ की जय जयकार हो रही है। पुरी से लेकर काशी तक हर ओर रथ यात्रा की उमंग और तरंग है। और देखिए, बात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के महत्व की भी होगी, परंपराओं की भी की जाएगी। इस उत्सव से जुड़े तमाम शुभ पहलू हम आपके सामने एक एक करके रखते जाएंगे, लेकिन पहले रथ यात्रा की रौनक आपको दिखा देते हैं। आकाश छोटा पड़ जाए, आस्था का ये अद्भुत अनंत विस्तार देखिए। सागर भी छोटा पड़ जाए, उमंग तरंग का ये सैलाब देखिए। ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की रौनक है। पुरी हो, भुवनेश्वर हो, अहमदाबाद हो, वडोदरा, धनबाद या फिर वाराणसी, शहर अलग हैं, महज स्थान जुदा हैं, लेकिन भाव जज्बात एक सा है। आज मानो भगवान जगन्नाथ पूरे हिंदुस्तान को भक्ति के एक सूत्र में पिरो रहे हैं। न सिर्फ पुरी की परंपरागत रथ यात्रा, बल्कि पूरे देश से भगवान जगन्नाथ की भक्ति यात्रा की अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। आस्था का हर रंग, हर रूप आपके सामने आज हम पेश करेंगे। इस अद्भुत पर्व की हर रस्म, हर परंपरा से आपको रूबरू करवाएंगे। चाहे रेत के कणों से उकेरे भगवान हो या फिर चौक, पेंसिल या माचिस की तीलियों से श्रद्धा और भक्ति का अनूठा नजराना। श्रद्धा और भक्ति की हर तस्वीर आपके सामने होगी। भगवान जगन्नाथ के तमाम रूपों को, रंगों को निहारने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आस्था, भक्ति और विश्वास के तमाम रंगों से सजी रंगोली सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रथ यात्रा की रौनक आपके सामने बिखेरने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पहुंचते हैं और बेहद खूबसूरत तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखाएंगे। रथ यात्रा की ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आस्था के रंग के रूप में आपको दिखा रहे हैं। सीधी पुरी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा के पुरी में विशाल रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ विशाल रथ पर सवार होकर अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निकल पड़े हैं। ये दृश्य दिव्य और भव्य है। रथ यात्रा में शरीक होने के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग लगातार यहां पहुंच रहे हैं। देखिए, उत्साह इसलिए भी चरम पर है क्योंकि बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से रथ यात्रा नहीं निकल पा रही थी। लोग सिर्फ टेलीविजन के जरिए ही दर्शन कर पा रहे थे भगवान जगन्नाथ के। लेकिन जब कोरोना का साया हटा है तो देखिए एक बार फिर से कैसे आस्था का रंग इस वक्त पुरी में चढ़ गया है और सभी भगवान जगन्नाथ की भक्ति से लबरेज इस वक्त नजर आ रहे हैं। जय जगन्नाथ के जयकारों से इस वक्त पूरी पुरी जो है वो गूंज उठी है। सुबह से ही हम इसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई थी और इस बार जो रथ बनाए गए हैं वो खास तौर पर आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि इस बार रथों को सजाने के लिए, उन्हें बनाने के लिए अलग तरह की तैयारी की गई थी और इसलिए इस बार ये रथ जो हैं वो खास हो जाते हैं। 3 रथ यहाँ पर तैयार किए गए हैं। काफी ऊंचाई इन रथों की होती है और देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको भगवान जगन्नाथ के भक्त इस वक्त भगवान जगन्नाथ की भक्ति से लबरेज नजर आएंगे। और ये रथ यहां से होकर सीधे गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे और गुंडीचा वो स्थान है जो मौसी का स्थान कहा जाता है, जहां पर 7 दिन तक वो विराजमान रहते हैं।
रंग, उमंग, उत्साह, उल्लास और भक्ति का सैलाब। आस्था के पर्व पर जगन्नाथपुरी झूम रही है। भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर है। धरती का बैकुंठ माने जाने वाले जगन्नाथपुरी की दिव्यता और भव्यता देखते ही बन रही है। पुरी की धरती पर आस्था अपने रंग में है और जगन्नाथ रथ यात्रा की एक झलक के लिए देश विदेश से भक्तों का हुजूम पुरी में पहुंचा हुआ है। वैसे तो जगन्नाथ यात्रा हर साल इतनी ही धूमधाम से निकलती है, लेकिन यात्रा को लेकर कथाओं और किंवदंतियों की ऐसी तमाम कहानियां हैं जिनके रहस्य आज भी रहस्य बने हुए हैं। जितनी भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, उतनी भव्यता इस यात्रा से जुड़ी परंपराओं में होती है। रथ यात्रा से पहले छेरा पहरा की रस्म को निभाया जाता है। ये रथ यात्रा से पहले निभाई जाने वाली बेहद महत्वपूर्ण परंपरा है। इसके बाद विशाल रथों को लकड़ी के घोड़ों से जोड़ा जाता है। इस रस्म के बाद रथों को भक्त खींचकर 3 किलोमीटर तक ले जाते हैं। ये दृश्य न केवल भक्तों के लिए अनूठा होता है, बल्कि आस्था की ये तस्वीर दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालुओं के लिए विस्मरणीय होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ तालध्वज चलता है। उसके बाद सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन को भक्त खींचते हैं और आखिरी रथ भगवान जगन्नाथ का होता है, जिस रथ को नंदीघोष कहते हैं। सात दिनों तक गुंडीचा मंदिर में रहने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वापसी शुरू होती है और इसी के साथ रथ यात्रा से जुड़े तमाम रस्मों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। रथों के लौटते वक्त भक्त सुना बेशा की रस्म निभाते हैं। रथों के मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचने पर भगवान को स्वर्ण आभूषण अर्पित किए जाते हैं, जिसके बाद भगवान को अधरपना का पान कराया जाता है। अधरपना कुएं के पानी, मक्खन, पनीर, शक्कर, जायफल जैसे तमाम औषधीय गुण वाले रस को कहते हैं। रथ यात्रा से जुड़ी रस्मों में नीलाद्री बीजे नाम की रस्म भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस रस्म में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी फिर से गर्भगृह में विराजते हैं और इसी के साथ पुरी की पवित्र जगन्नाथ यात्रा समाप्त हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस रथ यात्रा की भव्यता की तमाम रंग आपके सामने हम लगातार रखते जा रहे हैं। वैसे देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल पुरी में ही नहीं निकाली जाती, गुजरात में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। रथ यात्रा की दिव्य तस्वीर अहमदाबाद से भी सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान के साथ यहां पर पूजा अर्चना की। आरती के बाद मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंगवस्त्र और प्रसाद भी दिया। जी हाँ, गृह मंत्री के अलावा राज्य के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग भी इस मंगला आरती का हिस्सा बने। इस मौके पे मंदिरों की फूलों और बिजली की झालरों से सजावट भी की गई। भगवान जगन्नाथ की इस 145वीं रथ यात्रा में राज्य भर से लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर में 25,000 सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। निकल पड़ी है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। आस्था के रंग में रंग चुका है अहमदाबाद। रंग बिरंगी रोशनी से गुलजार जगन्नाथ मंदिर। भक्तों की अपार उत्साह और उमंग के बीच गुजरात के अहमदाबाद में भव्य और दिव्य रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ
भगवान जगन्नाथ नगर यात्रा पर निकल पड़े हैं। रथ यात्रा में श्रद्धालुओं का अपार जन समुदाय चल पड़ा है। नाचते गाते झूमते भक्त अपने आराध्य के साथ निकल पड़े हैं। जय जगन्नाथ की गूंज से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है। भगवान जगन्नाथ अपने बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अहमदाबाद के रास्ते पे अब आपको दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि भगवान के जो रथ है वो अब मंदिर से बाहर आ चुके हैं और भगवान अपनी नगर यात्रा पे निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो भक्त है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2 साल जो कोरोना का वक्त था उसमें भगवान की जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो नहीं निकल पाई थी। वैसे में अब बड़ी तादाद में जो भक्त और जो है वो भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। टोटल 25,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो है उन्हें तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर जो बात की जाए अहमदाबाद के जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, तो इसी तरीके के जो ट्रक है वो ट्रक यहाँ पे रहते हैं और इस ट्रक में अलग अलग भगवान की झांकियां रहती है, जो पूरा दिन भगवान जगन्नाथ के सबसे पहले आगे रहते हैं। अहमदाबाद की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की खासियत ये है कि रथ यात्रा में सबसे पहले 17 हाथी 101 ट्रक में भगवान जगन्नाथ की अलग अलग झांकियां निकाली जाती हैं। रथ यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती में शिरकत की। पूरे भक्ति भाव से अमित शाह ने भगवान की आराधना की। इस मौके पर अमित शाह के साथ उनका पूरा परिवार भगवान के दरबार में मौजूद था। भगवान की आंखों पर बांधी गई पट्टी को मंगला आरती के बाद खोला गया। इस खास मौके पर जगन्नाथ मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजाया संवारा गया। शाम को रंग बिरंगी रोशनी में मंदिर का आकर्षण देखते ही बन रहा है। रोशनी में नहाया पूरा मंदिर परिसर एक अलग ही अलौकिक नजारा दिखा रहा है। मंगला आरती के बाद रथ यात्रा निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। अहमदाबाद में परंपरागत तौर पर मुख्यमंत्री भगवान के रथ में सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाकर रथ यात्रा का शुभारंभ करते हैं। फिर वो रथ को भी खींचते हैं। परंपरा को निभाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सबसे पहले सोने के झाड़ू से रथ के अंदर झाड़ू लगाया, फिर खुद रथ को खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत की। हालांकि भूपेंद्र पटेल के कोरोना पॉजिटिव होने से उनके रथ यात्रा में शामिल होने पर संदेह था, लेकिन कल रात उनकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्होंने तयशुदा परंपरा के मुताबिक पहिंद विधि से रथ यात्रा की शुरुआत की। जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई रथ यात्रा सरसपुर इलाके तक जाएगी। इसे भगवान के मामा का घर कहते हैं। यहाँ भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। माना जाता है कि यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोग भगवान के प्रसाद के तौर पर भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद पुराने अहमदाबाद के प्रेम दरवाजा से होती हुई यात्रा शाम को मंदिर में वापस लौट आती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था के रंग अनूठे होते हैं। अपनी श्रद्धा और आस्था को प्रकट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दौरा आस्था के ऐसे ही ढेरों रंग से हम आपके लिए समेट कर लेकर आए हैं। देखिए, वैसे तो रथ यात्रा के लिए हर साल लकड़ी से नए विशाल रथ तैयार किए जाते हैं, लेकिन हम आज आपको हाईटेक रथ भी दिखाएंगे। एक मिनिएचर आर्टिस्ट ने कैसे अपनी कला के जरिए भक्ति के अनूठे रंग को समेटा है, वो देखिए जरा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्साह देश के कोने कोने में नजर आ रहा है। आपके सामने बेहद खास तस्वीरें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से रथ यात्रा से जुड़ी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। कहीं हाईटेक रथ तैयार हुए हैं तो कहीं सैंड आर्ट के जरिए श्रद्धा प्रकट हुई है। हर तस्वीर आपको विस्तार से दिखाएंगे। रथ यात्रा के लिए हर साल नए सिरे से रथों का निर्माण किया जाता है, तो इस बार झारखंड की कोयला नगरी धनबाद के छात्रों ने कुछ और नया करने की ठान ली। छात्रों ने इस बार तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक रथ बनाया जिसके जरिए भगवान जगन्नाथ की यात्रा में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी।
मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने मिलकर एक पुल्ली का निर्माण किया है। ये पुल्ली की ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये जो उसका गुंबद है, रथ का गुंबद, ये 30 फीट ऊंचाई तक जाता है और यदि कोई लाइव केबल या कोई पेड़ पौधा या कुछ ऐसा आता है तो केवल एक बटन दबाने से ये पूरा 30 फीट ऊंचा रथ केवल 10 फीट तक नीचे आ सकता है। इसमें ब्रेक सिस्टम का भी यूज किया गया है ताकि अगर ये ओवर कंट्रोल हो गया रोड पे चलते चलते, अगर इसे कोई बहुत तेजी से खींच ले तो ये कंट्रोल में भी, ये नियंत्रण में आ सके रथ, वहां पे रुक जाए। ओडिशा के खुर्दा जिले के चटनी गांव के मिनिएचर कलाकार एल ईश्वर राव ने पेंसिल, चौक और माचिस की तीलियों की मदद से भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के मनमोहक नन्हे रथों का निर्माण किया है। इन सभी रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की प्रतिमाओं को नीम की लकड़ी से बनाया गया है। इन सभी रथों को बनाने में 15 दिनों का समय लगा। पिछले 2 साल से रथ यात्रा बिना भक्तों से हुआ था, लेकिन इस बार जो भगवान जी रथ यात्रा भक्तों के साथ हो रहा है, तो मैं सोचा मैं मेरे इस कला के जरिए कुछ बनाऊं। तो मैंने चॉक पीसेस और मैच स्टिक्स और पेपर को लेकर मैं 7.5 इंच का रथ बनाया हूं और उसका चौड़ाई है 3.5 इंच। और इस जो चॉक पीस 52 चॉक पीसेस और 101 मैच स्टिक्स और पेपर को लेकर मैं ये काम किया हूं। और इसका अंदर जो प्रभु जगन्नाथ जी और बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी का उसका हाइट है 1 इंचेस, उसको मैं लेकर रथ में विराजमान किया हूँ। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक भी अपने तरीके से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को सेलिब्रेट करने में पीछे नहीं रहे। सुदर्शन पटनायक ने पुरी में ही समुद्र के किनारे रेत से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा और रथ बनाकर अपनी श्रद्धा का इजहार किया। इसके साथ ही इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पे हम लोग पुरी बीच पे सैंड स्कल्पचर क्रिएट करते हैं। 2016 में यहाँ पर पुरी बीच में हम लोगों ने 100 सैंड चैरियट क्रिएट किए थे, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्लेसमेंट हुआ था। और हम लोग का जो रिकॉर्ड्स था उसी रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके इस बार हम लोगों ने 125 सैंड चैरियट क्रिएट किए हैं। कलाकारों से लेकर आम लोगों तक हर कोई रथ यात्रा के इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने में तन मन धन से जुटा हुआ है ताकि इस बार ये आयोजन यादगार बन जाए। भुवनेश्वर में मोहम्मद सुफियान और धनबाद से मिथुन मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। ये रथ यात्रा ऐसे समय पर निकाली जा रही है जब काशी कॉरिडोर की तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का कायाकल्प किया जा रहा है। देखिए, मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल की रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर के नए भव्य और दिव्य कॉरिडोर के बीच में करवाई जाएगी। मार्च 2023 तक कॉरिडोर के बनने की उम्मीद भी जताई जा रही है। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में शुरू हो गया है आस्था का सबसे बड़ा आयोजन। सच गया भक्ति का सबसे बड़ा दरबार। भक्ति की रसधारा बह रही है, आस्था की लहर में भक्त उतरा रहे हैं। अपने अपने अंदाज में भक्त अपने भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। किसी ने धुएं से रथ यात्रा की पेंटिंग बनाई है तो किसी ने चाक और माचिस की तीली से जगन्नाथ रथ यात्रा की बेहद ही मनमोहक मॉडल बनाया है। पुरी की पवित्र धरती पर 2 साल बाद रथ यात्रा हो रही है। कोरोना महामारी की वजह से यात्रा पर प्रतिबंध था, लेकिन इस साल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रथ यात्रा निकाली जा रही है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, हर दिल में उमंग हिलोरे मार रहा है। तो ये भगवान का ऐसा कृपा है कि अगर आपका इच्छा रहेगा, प्रामाणिक इच्छा, तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। ये मेरी दूसरी जगन्नाथपुरी की यात्रा है। यहाँ का अपना महत्व है, यहाँ का देखा हुआ नजारा आंखों में बस जाता है, हृदय में बस जाता है। रथ खींचने का महत्व तो मोक्ष ही है। हम लोगों के मन में तो यही रहता है कि हमें रथ यात्रा में हम लोग रहें और रथ खींचें।
आयोजन बड़ा है, लिहाजा इसे लेकर इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं। इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए शासन और प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार मंदिर परिसर भी काफी विशाल और व्यवस्थित दिख रहा है। उसकी वजह है जगन्नाथ मंदिर परिसर कॉरिडोर का कायाकल्प, जिसकी सौगात भक्तों को जल्द ही मिलने जा रही है। काशी कॉरिडोर के तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का कॉरिडोर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। राज्य सरकार ने मार्च 2023 तक मंदिर के परिसर को संवारने का लक्ष्य तय किया है। कॉरिडोर बनाने के बाद 25 लाख लोग एक साथ रथ यात्रा देख सकेंगे। 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी का है और इस वक्त हम लोग जगन्नाथपुरी मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ पे टेम्पल कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन जो 2019 से स्टार्ट हुआ था वो अभी भी फिलहाल चल रहा है। 2023 के अंदर इसको कंप्लीशन का एक इच्छा जो SJTA यानी कि श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के तहत आता है उनके द्वारा ये हो रहा है। ये मेरे पीछे जो गेट है इसको सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार यानी कि सिंह का द्वार या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि मेन गेट। यहाँ से गेट से 75 यानी कि 75 मीटर का ये कॉरिडोर बन रहा है और जितने भी गेट्स हैं पुरी के मंदिर में जो 4 गेट्स हैं उन सभी के सामने से 75 मीटर का ये कॉरिडोर बनेगा। पहले जहां पे दुकानें हुआ करती थी या फिर एंक्रोचमेंट हुआ करता था उसको हटाया गया है। आप अभी अगर दिखाऊं मैं तो कितना ये वाइडेंड हो चुका है, कितना जगह है ताकि शरणार्थी जो है जो पूजा देने आते हैं वो सिस्टमैटिकली लाइन करते हुए जैसे हम देख रहे हैं फिलहाल ऐसे आए। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कुल 3200 करोड़ रुपए की योजना बनाई है जो चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर परिसर 19 एकड़ में फैला है। इसमें 7 एकड़ में मंदिर है, 12 एकड़ में विकास कार्य होने हैं। पूरा परिसर चौकोर आकार में विकसित होगा। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद श्रद्धालु पार्किंग से डेडिकेटेड रास्ते के जरिए सीधे मंदिर के उत्तर द्वार तक पहुंच सकेंगे। 3 दिशाओं में 75 मीटर का कॉरिडोर तैयार किया जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवोटीज आ रहे हैं उनको पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, श्री मंदिर प्रशासन की तरफ से हम सबको वेलकम करते हैं। उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और फैसिलिटेशन के लिए भारी मात्रा में व्यवस्था किया गया है और हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ट्रैफिक एडवाइजरी इशू हुआ है, यहाँ जो अलग अलग रेगुलेशन है सब उसको फॉलो करें। हमारा मोटो इस टाइम पे रहेगा मिनिमम इनकन्वीनियंस, मैक्सिमम फैसिलिटेशन। कॉरिडोर बनने के बाद पुरी विरासत का अंतर्राष्ट्रीय स्थल बन जाएगा। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित मंदिर के साथ पुरी नगर का भी कायाकल्प होगा। कोरोना के पहले रथ यात्रा में 7 से 10 लाख श्रद्धालु आते थे। इस बार 12 से 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो 25 लाख श्रद्धालु एक साथ रथ यात्रा में शामिल हो सकेंगे। यानी अगले साल जगन्नाथ रथ यात्रा और भव्य और दिव्य होगी। सूर्याग्नि रॉय, पुरी, गुड न्यूज टुडे। आज का दिन बहुत पावन है क्योंकि आज एक तरफ जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आज से गुप्त नवरात्र की शुरुआत भी हो चुकी है। जप और तप का ये पर्व 8 जुलाई तक चलने वाला है और इस दौरान गुप्त रूप से मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हिमाचल के बिलासपुर के श्री नैना देवी धाम पर इस मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। देखिए। जोरदार बारिश के बीच देवी की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। ये तस्वीरें हैं विश्व प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक नैना देवी की, जहां गुप्त नवरात्रि शुरू होने के बाद भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इन लोगों पर देवी की भक्ति का ऐसा खुमार चढ़ा कि ये लोग सब दुख दर्द भूलकर माता के जयकारे लगाने लगे। क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बुजुर्ग
हर कोई नैना देवी के दर्शन पाने को बेताब नजर आया। मौसम का बिगड़ा मिजाज भी इन भक्तों के जोश को कम नहीं कर पाया। पंजाब में बहुत गर्मी पड़ रही है, यहाँ बहुत खुशी हो रही है, महामाई के दर्शन करेंगे। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। सनातनी परंपरा के अनुसार नवरात्रि 4 बार आते हैं, 2 सामान्य और 2 गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्रि को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 8 जुलाई तक रहेंगे। गुप्त नवरात्रि के दौरान गुप्त रूप से मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए भी गुप्त नवरात्रि के समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। पहले ये नवरात्रे जो है वो गुप्त रूप में मनाए जाते थे। तांत्रिक लोग जो थे वो इन दिनों में माता जी से सिद्धियां प्राप्त करते थे। आज ये धीरे धीरे आम जनता के लिए हो गए हैं। अब आम जनता भी इन नवरात्रों में अपना पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि के इन पावन दिनों में सुबह और शाम माता रानी के भक्त भजन कीर्तन और भोग लगाकर मां दुर्गा की आराधना करते हैं। इसके अलावा इन 9 दिनों में कुछ उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। बिलासपुर से मुकेश गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको भारतीय रेल से जुड़ी हुई एक शानदार तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर एक तरफ आपको रोमांच से भर देगी तो दूसरी तरफ भारतीय रेल की ताकत का एहसास भी करवाएगी। जी हाँ, दरअसल ये तस्वीर आई है बिहार के रोहतास जिले से सामने, जहां पर पुल पर दिखा एक अद्भुत नजारा। हुआ ये कि एक ही वक्त में रेल पुल पर 5 ट्रेनें एक साथ गुजरी। आप भी देखिए इस शानदार तस्वीर को। पुल पर एक साथ 5 ट्रेनों का गुजरना, इस लम्हे का कैमरे में कैद हो जाना, ये तस्वीरें रोमांच से भर देने वाली हैं। ये तस्वीरें भारतीय रेल की ताकत को दिखाती हैं। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले की हैं। भारतीय रेल हर रोज करोड़ों मुसाफिरों को और टनों सामानों को मंजिल तक पहुंचाती है। भारतीय रेल हिंदुस्तान का पहिया है और जो पूरे देश को गति देता है। उसी भारतीय रेल की क्षमता और ताकत की एक अनूठी तस्वीर बिहार के रोहतास जिले में दिखाई दी। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले ने डेहरी ऑनसोन ब्रिज की हैं। जब एक साथ 5 ट्रेनें ब्रिज से गुजरी तो सब हैरान रह गए। समन्वय और संयोजन का अनूठा नजारा देखने को मिला। ये पुल सोन नदी पर बना है। पुल पर एक साथ 6 ट्रेनों के परिचालन की क्षमता है। हालांकि रेलवे का कहना है कि पहले भी ऐसा होता रहा है। देखिए, ये जो 5 ट्रेनें गुजर रही है ये अक्सर गुजरती है वहाँ से। ये ऐसा वाकया हुआ है कि इसका एक फोटो जो वायरल हुआ है उसमें ये 5 ट्रेनें गुजरती है। इसमें से 3 आईआर की अपनी ब्रिज है और 2 ईडीएफसी की ब्रिज है। तो ये कोइंसिडेंस था कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में 5 ट्रेनें क्रॉस कर रही थी। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल की क्षमता का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि इसके ट्रैक की लंबाई 68,000 किलोमीटर है। भारतीय रेल हर रोज करीब 2.5 करोड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। साल 2021-22 में रेलवे ने 1418.10 मिलियन टन माल की ढुलाई की और ये तस्वीर भी भारतीय रेल की क्षमता को ही दर्शाती रही है। मनोज सिंह, रोहतास, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर ले, उत्तर भारत पर मानसून मेहरबान हो चुका है। दिल्ली समेत उन तमाम इलाकों में जहां बारिश की दरकार थी, वहां हल्की फुल्की बरसात के बाद मौसम खुशनुमा बना है। हालांकि देखिए, पश्चिमी भारत में मुंबई में जोरदार बारिश के चलते लोग इस बारिश से परेशान भी हो रहे हैं। तो कहीं राहत है तो कहीं आफत बनी हुई है। लेकिन मुंबई में इस बारिश के पीछे एक गुड न्यूज है और ये गुड न्यूज क्या है, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में शुरू हुई बारिश के बाद से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। दिल्ली और एनसीआर इलाकों में लगातार बादल छाए हुए हैं। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई तो कहीं कहीं बौछारें भी पड़ी।
लेकिन सूरज की तपिश का सामना नहीं करना पड़ा। लिहाजा गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज से अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कुल मिलाकर तापमान भी बढ़ने के अभी आसार नहीं है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 27 जून के बाद मौसम में परिवर्तन 1-2 दिन में होगा और 29 जून की रात से राजधानी दिल्ली, एनसीआर के इलाकों के आसमान में बादल छाने शुरू हुए और जैसा अनुमान था 30 जुलाई को पूरे दिन कई जगहों पर बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई, एनसीआर के इलाकों में बारिश हुई और जो अनुमान है आप देख सकते हैं, आज अगला दिन है, शुक्रवार का दिन है, 1 जुलाई है। दिल्ली और आसपास के आसमानों में इसी तरीके से बादल छाए हुए हैं और अनुमान ये है कि अगले 10 दिनों तक इसी तरीके से बादल छाए रहेंगे, इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। यानी जो तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था मैक्सिमम, वो 35 से 36 डिग्री के पास रहेगा। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी बारिश का इंतजार खत्म हुआ है। मॉनसून की पहली बरसात से हरियाणा के इलाकों में भी माहौल सुहाना हो चुका है। यमुनानगर में मूसलाधार बरसात के चलते पारा लुढ़क कर नीचे आ गया, लेकिन इलाके की नदियां उफान पर हैं। फिलहाल कहीं भी बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन प्रशासन सावधानी और सतर्कता बरत रहा है। हालांकि बारिश शुरू हुई तो धरती को तरावट मिली है और आम लोगों को भी काफी सुकून महसूस हो रहा है। बारिश होने से भी बहुत अच्छी राहत मिली है। 2 दिन से इतनी गर्मी हो रही थी कि हर बंदा हर बच्चा परेशान था कि हम करे तो क्या करे इतनी गर्मी के अंदर। माहौल घर के अंदर भी बैठा नहीं जा रहा, तो सोने की तो अलग बात है। अब ये जैसे कि आज बारिश पड़ी है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, आराम से सो पाएंगे। राजस्थान की प्यासी रेगिस्तानी धरती पर मेघ जमकर मेहरबान हुए तो झमाझम बरसात हो गई। राज्य में मानसून की एंट्री के बाद कोटा, भरतपुर, झालावाड़, दौसा, सवाई माधोपुर, बारां समेत पूर्वी जिलों में तेज बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के 8 से 10 जिलों में जोरदार बारिश की संभावना है। मानसून का जबरदस्त असर राजस्थान के शेखावटी में देखने को मिला। गुरुवार शाम से हुई बरसात के चलते यहाँ की सड़कें लबालब हो गईं, लेकिन गर्मी से छुटकारा भी मिला। राजस्थान के सीकर जिले में भी बरसात के कारण मौसम सुहाना हो चुका है। बारिश के बाद सीकर के न्यूनतम तापमान में 5.3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सीकर जिले में मध्यम और तेज बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मुंबई में भी कल से जोरदार बरसात हो रही है। इसके चलते मुंबई के बहुत से इलाकों में पानी भर गया और लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते मुंबई में ट्रेन और बस सेवाएं काफी प्रभावित हुई हैं। हालांकि मुंबई में जोरदार बारिश का अच्छा पहलू ये भी है कि मानसून की अच्छी बरसात से मुंबई और आसपास के इलाकों में सभी जलाशय भर जाते हैं, जिससे साल भर पीने के पानी की किल्लत नहीं रहती। भारी बारिश के चलते शहर में सफर भले ही मुश्किल हो, लेकिन इस बरसात के दूरगामी नतीजे बेहतर ही होने के आसार हैं। तो कुल मिलाकर मुंबई में मानसून की ये बारिश गुड न्यूज लाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जिसके हर घर की छत कुछ कहती है। हर छत की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग कहानी है और घरों की ये छतें इस गांव की दरअसल पहचान सी बन गई हैं। इस गांव में घर में रहने वालों की पहचान छत पर बनी आकृति से होती है। कोई खेल प्रेमी है तो कोई भगवान का भक्त है, कोई कारोबार जगत से जुड़ा हुआ है। जिनसे मिलने वाला नाम पूछकर नहीं बल्कि उनकी छत पर बनी आकृति की पहचान बताकर उनके घर पहुंचता है। किसी की छत पर गरुड़ है, किसी की छत पर महादेव की सवारी नंदी महाराज, किसी की छत पर प्लेन तो किसी की छत पर फुटबॉल। मकान के ऊपरी हिस्से पर बनी इन आकृतियों से मकान वालों की पहचान है। कोई अपनी भक्ति के लिए मशहूर है तो कोई खेल प्रेम के लिए जाना जाता है तो कोई अपने कारोबार के लिए पहचाना जाता है। दूर से ही देखने वाले जान जाते हैं कि मकान का मालिक खिलाड़ी है या फिर कारोबारी। ये खास गांव कटिहार जिले के कुरसेला प्रखंड में है। इस गांव का नाम बल्थी महेशपुर है। इस गांव में अपने घर की छत पर अनोखी आकृति बनाने का प्रचलन है, जिसके पीछे मकसद यही है कि लोग दूर से ही घर को देखकर घर के मालिक की पहचान कर ले।
एक तो हमने गांव के खूबसूरती के लिए बनाया है, गांव में लैंडमार्क है, गांव हमारा थोड़ा अच्छा लगेगा और हमारा बिजनेस है ट्रैवल का, तो फ्लाइट से हमारे लोग जाते हैं अदर कंट्रीज जॉब करने के लिए, तो उस पर्पज से भी हमारा ये एक पहचान है कि हमारा ट्रैवल का काम है। इस प्लेन को देखकर विदेशों में नौकरी करने वाले बिना भटके रूमी खान से मिलने आते हैं, जो ट्रैवल का काम करते हैं। इन्हीं जैसे गांव के रहने वाले डॉक्टर सीपी मंडल भी है, जो फुटबॉल के प्रेमी है, लेकिन इनकी पहचान छत पर बने फुटबॉल से है। मैं बचपन से फुटबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ और इसलिए मैंने सोचा था जब भी मैं मकान बनाऊंगा अपने घर के ऊपर में फुटबॉल बनाऊंगा। और फुटबॉल जो है यह भाईचारा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है और एक दूसरे समाज में मिलन का प्रतीक है। इसलिए मैंने फुटबॉल चुना और अपने मकान के ऊपर फुटबॉल बना दिया। फुटबॉल खिलाड़ी सीपी मंडल ने जैसा सोचा वैसा करके दिखाया और आज उन्हें इस पर बने फुटबॉल से पहचान मिली है। कुछ ऐसी ही कहानी नंदी महाराज को स्थापित करने वाले गांव के कारोबारी की है, जो शिव के भक्त है और नंदी महाराज में उनकी गहरी आस्था है। नंदी महाराज शक्ति और भक्ति के रूप हैं भोले जी के, और हम खुद भोले बाबा के भक्त हैं। और आज मेरी पहचान जो है इस इलाके में नंदी महाराज से हो जाता है कि उनके छत पे नंदी महाराज हैं। इस गांव में ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिसने गांव को जिले में मशहूर बना दिया है, जहां लोग अपने नाम से ज्यादा छत पर बनी आकृति से पहचाने जाते हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कटिहार से विपुल राहुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलो फिर, ये था आज का हमारा वीकेंड स्पेशल चाय पर चर्चा। उम्मीद यही कि आपको बेहद पसंद आया होगा। अब मुलाकात होगी मंडे को। चंबक की खासियत यही है कि कभी ठहरता नहीं, ना आज ठहरा है ना कल ठहरेगा। मतलब जिस स्पीड से वीकेंड आया है उस स्पीड से मंडे भी आएगा, और हम भी उसी स्पीड से आएंगे सोमवार को नई खबरों के साथ। ढेर सारी करेंगे बातें। एंजॉय करिए अपना वीकेंड। बिल्कुल, और वीकेंड में क्या करना है, बस हंसना है, मुस्कुराना है, क्योंकि इसके पैसे नहीं खर्च होते। मंडे 5 बजे वाली चाय साथ पियेंगे। मिलते हैं मंडे को।